उसने तुम्हारा मैसेज देखा। नीचे छोटा सा लिखा आया, सीन, लेकिन रिप्लाई नहीं। पहले 5 मिनट, फिर 10, फिर आधा घंटा, और इसी आधे घंटे में तुम्हारा दिमाग वो सब सोच चुका होता है जो उसने कभी कहा भी नहीं। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया? शायद ज्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया? एक और मैसेज भेज दूं? कॉल करूं? यहीं पर ज्यादातर लड़के खुद को खो देते हैं, क्योंकि सच ये है, जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, वो उस पल तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही होती। वो बस ये देख रही होती है कि तुम उस साइलेंस को कैसे हैंडल करते हो। साइलेंस एक एम्प्टी स्पेस नहीं होती। साइलेंस एक टेस्ट होती है, और इस टेस्ट में फेल होने के लिए किसी गलत लाइन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक गलत रिएक्शन ही काफी होता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो साइलेंस को खतरा समझ लेते हैं, और जैसे ही खतरा महसूस होता है, वो कंट्रोल खो देते हैं। मैसेज पर मैसेज, हे, एवरीथिंग ओके, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, ये वर्ड्स नहीं होते। ये एंग्जाइटी की आवाज होती है, और एंग्जाइटी अट्रैक्शन को मार देती है। अब जरा गहराई से समझो। साइकोलॉजी कहती है, महिलाएं वर्ड्स से पहले इमोशनल स्टेट पर महसूस करती हैं। तुम क्या बोल रहे हो, ये सेकेंडरी है। तुम किस मेंटल पोजीशन से बोल रहे हो, यही सब कुछ है। अगर तुम्हारा अंदरूनी भाव ये है, प्लीज रिस्पॉन्ड, आई नीड क्लैरिटी, तो तुम्हारी एनर्जी पहले ही गिर चुकी है। और अट्रैक्शन कभी भी नीचे झुकी हुई एनर्जी की ओर नहीं जाती। साइलेंस के सामने दो तरह के लोग होते हैं। एक जो पैनिक करते हैं, दूसरे जो ग्राउंडेड रहते हैं। पैनिक करने वाले साइलेंस को भरने की कोशिश करते हैं। ग्राउंडेड लोग साइलेंस को बन होल्ड हाथ करते हैं, और जो साइलेंस होल्ड कर सकता है, वो सिचुएशन भी होल्ड कर सकता है। अब एक सिंपल मेटाफोर समझो। मार्केट में जो चीज हर जगह मिलती है, हर कोई ऑफर करता है, हर वक्त अवेलेबल रहती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? लो। लेकिन जो चीज रेयर होती है, जो चेज नहीं करती, जो स्टेबल रहती है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल लगती है। साइलेंस वीकनेस नहीं होती, साइलेंस पावर होती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो साइलेंस फियर से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से आती हो। इग्नोर होने के बाद सबसे पहली चीज जो लूज होती है, वो लड़की नहीं होती। वो होता है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल। तुम्हारा माइंड तुम्हें पुश करता है, कुछ करो, कुछ लिखो, कंट्रोल वापस लो। लेकिन मैच्योर आदमी जानता है, हर अर्ज फॉलो करना स्ट्रेंथ नहीं होती। स्टोइक फिलॉसफी एक सिंपल बात सिखाती है, तुम्हारे कंट्रोल में सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन होता है। अगर रिएक्शन काल्म है, तो सिचुएशन अपने आप शिफ्ट होने लगती है। अब बहुत ध्यान से सुनो। इग्नोर होने पर तुम्हें कुछ खास चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। डबल टेक्सटिंग नहीं, एक्सप्लेनेशन देना नहीं, इमोशनल डंपिंग नहीं, पैसिव अग्रेसिव टोन नहीं, ऑनलाइन स्टेटस चेक करना नहीं। ये सब सिग्नल्स एक ही बात कहते हैं, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हारे रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। और यही सबसे अनअट्रैक्टिव पोजीशन है। स्ट्रांग आदमी अपनी इमोशनल स्टेट किसी और के बिहेवियर के हाथ में नहीं देता। अब सवाल यह है, तो सही तरीका क्या है? आंसर बोरिंग लगेगा, लेकिन पावरफुल है। कुछ मत करो। हाँ, कुछ मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेड पर लेटकर ओवरथिंक करो। कुछ मत करो का मतलब है, अपनी लाइफ में पूरी तरह प्रेजेंट रहो। अपने काम में डूब जाओ, अपने शरीर पर काम करो, अपने पर्पस से जुड़ो, अपने दोस्तों के साथ हंसो। मतलब, अपनी वैल्यू को कंटिन्यू रखो। जब तुम अनअफेक्टेड रहते हो, तब तुम चेज नहीं कर रहे होते, और चेज न करना सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर है। विमेन उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। कुछ समय बाद फोन वाइब्रेट करता है। हे सॉरी, बिजी थी। यहीं पर गेम फिर से शुरू होता है। अगर तुम उसी पल रिलीफ दिखा देते हो, कंप्लेंट कर देते हो, या गिल्ट ट्रिप दे देते हो, तो तुम साइलेंटली बता देते हो कि साइलेंस ने तुम्हें हिला दिया था। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स लाउड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स काल्म होता है। सिंपल, नॉर्मल, ग्राउंडेड, गुड टू हियर। बस। कोई सवाल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई इमोशनल एक्सप्लोजन नहीं। तुम पनिश भी नहीं कर रहे, तुम रिवॉर्ड भी नहीं कर रहे। तुम स्टेबल हो, और स्टेबिलिटी बहुत रेयर है। अब एक और सच सुन लो। अगर वो कभी वापस ही नहीं आती, तो ये रिजेक्शन नहीं है, ये रीडायरेक्शन है। हर साइलेंस लॉस नहीं होती, कुछ साइलेंस प्रोटेक्शन होती है। अगर कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं देख पा रहा, तो तुम अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करते, तुम मूव ऑन करते हो। मैस्कुलिन एनर्जी का कोर रूल यही है,
जो तुम्हें चूज नहीं करता, उसके सामने तुम खुद को छोटा नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा टेम्पररी अटेंशन से ऊपर होती है। डार्क साइकोलॉजी का एक डीप रूल है, जो इमोशनली स्टेबल होता है, उसके पास पावर होती है। साइलेंस तुम्हें डिस्टर्ब करती है क्योंकि तुम आउटकम से अटैच हो जाते हो। डिटैच होने का मतलब कोल्ड बनना नहीं है। डिटैच होने का मतलब ग्राउंडेड बनना है। तुम केयर करते हो, लेकिन क्लिंग नहीं करते। और यही फर्क है बॉय और मैन के बीच। अंत में एक बात याद रखो, जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम्हारा काम उसे इंप्रेस करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपनी डिग्निटी बनाए रखना, अपनी लाइफ जीना, अपनी एनर्जी बचाना। साइलेंस से भागने वाले कभी पावरफुल नहीं बनते। साइलेंस को संभालने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें दुनिया सीरियस लेती है। और यही आखिरी सच है, जो आदमी चुप्पी में भी खुद को नहीं खोता, वही आदमी किसी को खोने से नहीं डरता।